कि हम लोग पहले कॉलम को कास्टिंग करेंगे ना पहले दीवार खड़ा करेंगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज का। हेलो दोस्तों, और आज का टॉपिक बेहद ही खास होने वाला है। अगर आप एक मिस्त्री हैं, कॉन्ट्रैक्टर है, लेबर है, चाहे एक कॉमन इंसान है, कुछ भी हो, आपके लिए ये वीडियो बेहद ही ज़रूरी है और आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि कॉन्ट्रैक्टर और मिस्त्री किस तरह से गलती करते हैं। आज का टॉपिक है कि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर, कि हम लोग पहले कॉलम को कास्टिंग करेंगे ना पहले दीवार खड़ा करेंगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज का, कि पहले दीवार खड़ा करेंगे उसके बाद कॉलम का कास्टिंग करेंगे, ना फिर पहले कॉलम का कास्टिंग करेंगे उसके बाद हम लोग दीवार को बनाएंगे। तो सुन लीजिए, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर उनको कहते हैं जिसमें हम लोग ईंटा का जोड़ाई से हम लोग अपने घर को बनाते हैं, उसमें हम कॉलम नहीं देते हैं। ईंटा का जोड़ाई से हम लोग घर बना देते हैं और उसमें स्लैब डाल देते हैं, उसको हम लोग लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, कि सारा लोड हमारे वॉल में ही आता है। उसके बाद हम आते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर में। फ्रेम स्ट्रक्चर उसे कहते हैं जिस जगह पर हमें कॉलम प्रोवाइड करना है, जिस घर में हम कॉलम को प्रोवाइड करते हैं, कॉलम देते हैं, उसको हम फ्रेम स्ट्रक्चर कहते हैं। और फ्रेम स्ट्रक्चर देने का सही तरीका आप लोग जान लीजिए। आप लोग हर जगह काम करते हैं, इस गलती को आज के बाद कभी मत कीजिए। मैंने बहुत बार देखा है ये गलती आप लोग साइट पर करते हैं। किसी का भी घर बन रहा हो, आप लोग बोलते हैं कि मैंने तो हर जगह काम किया है, किसी ने कुछ नहीं बोला है। भाई, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, मैंने भी किसी इंस्टीट्यूट से सीखा है और इस चीज़ के बारे में मैं पहले बताता था कि सही था, लेकिन नहीं, ये बेहद ही गलत काम है। पहले जब भी आप कॉलम के साथ घर बना रहे हैं तो पहले कॉलम को कास्टिंग करेंगे, उसके बाद आप ब्रिक वर्क यानी ईंटा का जोड़ाई करके कॉलम तक लेके जाएंगे। अगर आप पहले ही ब्रिक वर्क किए, ब्रिक वर्क करने के बाद क्या होता है, इसमें ब्रिक वर्क किया, उसके कॉलम को बाद में अटैच करके दो साइड से पल्ला दे करके उसमें कास्टिंग कर देते हैं। आप लोगों ने ये बहुत बार किया है। इससे क्या होता है, जब भी हम उसमें कॉलम में कास्टिंग करते हैं, हमारा कंक्रीट कॉलम में जाता है, तो दोनों साइड से जो ब्रिक वर्क रहता है, ईंटा रहता है, वो हमारा कास्टिंग का वाटर सीमेंट रेशियो एब्जॉर्ब कर लेता है, वो पानी को सोख लेता है। जिससे क्या होता है कि हमारा कॉलम में जो लोड पड़ता है ऊपर से स्लैब का, तो वो जो लोड पड़ता है ना, वो लोड हमारा दीवार में भी आ जाता है, जिससे हमारा दीवार क्या होता है, वो हमारा दीवार फटने लगता है, क्रैक्स आने लगता है। तब हम कहते हैं कि हम इतना खर्चा करके हम अपना घर बनाएं, कॉलम दे करके घर बनाएं, लेकिन हमारा घर फिर भी फट रहा है। ये क्यों फट रहा है? इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि आप लोग कॉलम को बाद में कास्टिंग किए। इसका यही कारण है कि आप लोगों ने कॉलम को बाद में कास्टिंग किए। अगर ये काम आप पहले कर लेते, पहले आप कॉलम को बनाएंगे, पहले कॉलम कास्टिंग करेंगे, उसके बाद में आप लोग ईंटा का जोड़ाई करेंगे, जिससे आपका दीवार क्रैक्स होने से बच जाएगा। जितना भी लोड पड़ेगा वो डायरेक्ट लोड आपका जो है ना, बीम से लेकर के कॉलम तक, कॉलम से लेकर फाउंडेशन तक आपका लोड ट्रांसफ़र कर जाएगा और आपका घर मजबूती से रहेगा। तो चलिए मैं उस वीडियो को अभी चला देता हूँ आप लोगों के सामने, आप लोग देख सकते हैं वीडियो। फ्रेम स्ट्रक्चर और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जब भी आप घर बनवाओ जिसमें कॉलम है, उसको हम फ्रेम स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो पहले फ्रेम कास्ट करवाना है, पहले कॉलम कास्ट करवाना है, उसके बाद ब्रिक वर्क की जोड़ाई करानी है। क्यों? क्योंकि आप ब्रिक वर्क के बाद कॉलम की कास्टिंग करवाओगे तो ये कंक्रीट ब्रिक वर्क से जॉइंट बना लेगा और वो जॉइंट आपका लोड ट्रांसफर करेगा, जिसके कारण ब्रिक में क्रैक्स डेवलप होंगे, क्योंकि वो पार्ट हो गया कंक्रीट का। और इन केस भूकंप आया, क्योंकि जोन 2 हो गया पूरा का पूरा इंडिया, और यदि भूकंप आया तो कॉलम को भी हिलाएगा। कॉलम हिलने के कारण ब्रिक वर्क भी डैमेज। आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया जिस तरह हमारे सर ने बताया कि पहले हम लोगों को कॉलम को कास्टिंग करना है, कॉलम पहले खड़ा करेंगे, फिर उसके बाद हम दीवार को यानी ब्रिक वर्क यानी ईंटा का जोड़ाई करेंगे। समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसी तरह से काम करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। और मैं हर एक मिस्त्री और कॉन्ट्रैक्टर लेबर को इस चीज़ को मैं जानकारी, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को जानकारी देना ही देना है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, आपका छोटा भाई समझ करके। और ये चीज़ अगर सही लगा आपको और इसका मैंने प्रूफ भी आपको दिखाया है तो आप जो है ना इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।